हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एके अनिल सर चैनल में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो हमने 3 प्रश्न देख लिए थे और वो माध्य के थे। अब आपको पढ़ना क्या है, माध्यक या माध्यिका पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम आपके सामने जो है ये क्लास लेकर आए हुए हैं। क्या माध्यिका निकालना, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो ये क्लास इंटरवल दिया गया है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये आपकी सीएफ दी गई। सीएफ मतलब होता है संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, हिंदी में संचयी बारंबारता होता है। तो ये चीज, तो आपको सवाल में भी ये चीजें दी रहेंगी, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें सवाल में आपकी दी रहेंगी और आपको संचयी बारंबारता निकालना रहेगा। तो आइए पहले हम फॉर्मूला थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, और फॉर्मूले में क्या, कौन सा, किसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है, वो चीज जान लेते हैं। ये माध्यक या माध्यिका का फार्मूला होता है यल। सीख लेते हैं कि यल क्या होता है। यल अभी बताएंगे सवाल में कि यल क्या होता है। यल आपका होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब किस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अभी थोड़ी ना पता है। ठीक है, सवाल लगाएंगे तो अभी देखेंगे। एन, एन जो है ये बारंबारता का क्या होता है, एन भाई, ये एन बराबर होता है सीएफ, सिग्मा एफ, सॉरी सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, योग करना। इनका योग ही क्या होता है, एन होता है। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए किसकी, n/2 की चाहिए। तो n/2 भाग लगा देंगे, n टोटल जोड़ लेंगे, जितना आएगा भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे तो n/2 का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सीएफ निकालेंगे, कितना आएगा, यहां निकालेंगे। सीएफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो अभी यहां आएगी, जब हम सीएफ निकालेंगे बेटा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा सीएफ यहां रखा जाएगा, है ना। चले देखते हैं। अब यहाँ ये फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने यही बता दिया। और एच क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। इसके पिछले सवाल में भी एच आया था, तो मैंने आपको बताया था कि एच कैसा निकाला जाता है। तो एच आपका वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हम पहला देखेंगे कि संचयी बारंबारता पहले के लिए क्या आएगी। तो पहले के लिए वैसे 4 लिख देते हैं, पहले के लिए वैसे ही 4 लिख देते हैं। हर सवाल में आपको करना रहेगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला। अब दूसरे में क्या करना होता है भैया, इसको और इसको जोड़ करके, मतलब जोड़ करके यहां लिख देते हैं, तो दूसरा हो जाता है। समझे बात को, कहने का मतलब 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 9। अब 9 को जोड़ दोगे, 9 को जोड़ दोगे और लिख दोगे इसके सामने ये 9, और 13 को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, जितना भी होगा यहां तुम लिखोगे वो हो जाएगी अगली आपकी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 13 9 कितना हो जाएगा भैया, 22 हो जाएगा। अगला जोड़ दीजिए। अब ये हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, अब 2 बना दिए, आपके समझ में आ गया कैसे आ रहा है। इसको इसके साथ जोड़ दोगे, 20 और 22 कर दोगे प्लस, तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 और 14 कितना हो जाएगा, हमको लगता है 56 हो जाएगा ना। 4 2 6 और 4 1 5, मतलब 56 हो जाएगा। सही है, 56 हो जाएगा। आगे अब 56 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ना, ये 8 6 14, 4 हो जाएगा, है ना। और एक हासिल उसका आया था, और ये 5 1 6, मतलब 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब हम थोड़ा देखेंगे ये कि ये 68, ये वैल्यू जो लास्ट की, मतलब लास्ट जो संचयी बारंबारता आई है, लास्ट की जो संचयी बारंबारता आई है, यही ना टोटल एफ। जब ये एफ सिग्मा एफ कर दोगे, इसको सिग्मा एफ, मतलब यही एन का मान हो जाएगा। यही लास्ट वैल्यू ही क्या होता है, एन का मान होता है। इसको जोड़ोगे ना पूरा, तो क्या आएगा, एन ही आएगा। क्या आएगा, आपका एन की वैल्यू टोटल आ जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 68। यहां हम निकाल लेते हैं क्या, आपका यहां ऐसा निकाल लेते हैं, n/2 कर लेते हैं। तो n/2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 68 का भाग लगा देंगे 2 से, तो आ जाएगा कितना भैया, हमको लगता है 34 आ जाएगा ना। ये 2 3 6 2 चौके 8, मतलब 34 आ जाएगा। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ लेना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी। अब इसमें हम देखेंगे कि n का जो मान आया है, सब काम यही n ही बनाएगा, n ही आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो n का मान 34 आया है। अब संचयी बारंबारता में हमको चलना है कि ये 34 मान, जो ये 34 वैल्यू आई हुई है, ठीक है, 34 वैल्यू आई हुई है, ये किसके किसके बीच में आ रही है, उसी वैल्यू को हम ले लेंगे। वही हमारी क्या हो जाएगी,
वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आपकी क्या CF हो जाएगी, मतलब ये CF की वैल्यू हो जाएगी वो। ठीक है, तो किस में आएगी, देखो यहां एक प्रकार से देखो, अगर देखा जाए तो ये आपका इसमें और इसमें ये चीज यहां देख लीजिए 22 और 42, इसके बीच में क्या आ जाएगा, आपका 34 आ जाएगा ना। तो जिसके देखो जिसके करीब है तो करीब 42 के करीब है, तो 42 के करीब है, इसके सामने वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, ये इसके सामने वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के सामने वाला ये चीज, इसका हम क्या ये ले लेंगे, क्या क्लास इंटरवल ले लेंगे। अब क्लास इंटरवल में जो हमारा L का मान होगा, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L की वैल्यू क्या होगी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भैया, तो ये हमारी हो जाएगी L का मान। L का मान क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। समझे बात को, ये L का मान क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और उसके बाद अब हम CF कैसे निकालते हैं, तो CF कैसे निकालेंगे, ये देखो यहां लिखा हुआ है, पॉइंट बना है, तो माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग है तुम्हारा, इसके ऊपर वाला जो इसकी संचयी बारंबारता है, ये चीज देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी भैया मेरे CF की। किसकी हो जाएगी, CF की। इतनी चीज आप समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लगाएंगे सवाल, H का मान भी जान लेते हैं, तो H का मान जान लेते हैं, क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, 125 और 145 के बीच कितने का अंतर है, तो हमको लगता है कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, 20 का अंतर है। तो H की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, वो H की वैल्यू यहां से इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 20 की क्या आ जाएगी, 20 का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपके समझ में आई होगी, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। एक बार आप समझ लिए होंगे ना, तो अब हम सवाल लगाते हैं। समझ लिए होंगे, अब एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं सवाल, फिर एक बार फिर और देख लेंगे, तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, हम रखते हैं फॉर्मूले में, अब हम लगाना शुरू करते हैं, क्या सवाल को हल करना शुरू करते हैं। L की वैल्यू क्या है, 125, L का मान क्या हो जाएगा, तो यहां कैपिटल M बराबर L का क्या मान हो जाएगा, 125 और प्लस, और n/2 मैंने निकाला है 34, सीधा सीधा रख दो भैया, तो क्या रख दोगे यहाँ 34, और 34 माइनस कितना, अब क्या है CF का मान कितना है, तो ये मतलब माध्यक वर्ग के ऊपर वर्ग की, जिसे माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये आपकी संचयी बारंबारता 22, यही आपकी CF हो जाएगी ये चीज। ठीक, अब बटे में क्या रखेंगे, बटे में रखेंगे F, और F की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होता है, तो क्या होता है ये। ठीक है, F की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी, मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये आपकी हो गई। ठीक है, यहां से क्या रखोगे, इसको 20 और 20, और ये H का मान कितना है, 20 है, मतलब वर्ग अंतराल कितना है, 20 है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको और इसको आप काट सकते हो, फिर यहां आपका आ जाएगा 125 प्लस क्या हो जाएगा, ये 34 में से 22 जब जाएगा तो कितना आएगा, आप बताइए भाई, 2 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, अब ये देख लो, 125 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा भाई, 3 नहीं होगा, ये 7 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1। कहने का मतलब जो हमारा माध्यक या माध्यिका आई वो कितना आ गया, वो आपका आ गया कितना, 137। अब आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, इस चीज को भी देखना है, तो आप देख सकते हो। तो आप अभी जब निकाले क्या, जो ये आपके सामने, मतलब ये जो माध्यक वर्ग के ऊपर वर्ग वाली संचयी बारंबारता, ठीक है, ये जो आपने जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ही तो आप वर्ग अंतराल लिए हैं। तो जो आप क्लास इंटरवल लिए हैं उसमें आप देखेंगे कि कितने से कितने के मध्य है वो, 125 और 145। अब कहने का मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए
वो 125 और 145 के बीच का आना चाहिए। अगर उतना आंसर आ रहा है तो आपका आंसर एकदम क्या है, परफेक्ट आंसर आपका एकदम बढ़िया सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो मेरा कितना आ रहा है 137, इन्हीं दोनों के मध्य में आ रहा है, तो आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल लगाना है, सवाल में कुछ है नहीं, अगर आप लगाएंगे तो आसानी से सवाल लग पाएगा। तो सबसे पहले आप यन के वैल्यू से ही शुरू करेंगे ये चीजें। तो अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं अच्छे से। अभी जब सवाल एक आध क्लास ऐसा लूंगा कि उसमें सवाल करवाऊंगा, 2-4 सवाल करवा दूंगा, तो आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बच रहा है क्या, बहुलक। बहुलक को हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों।